जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज भादो मास की कजरी तीज है। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी को अखंड सौभाग्य दे और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी करे। इसी शुभकामना के साथ आइए सुनते हैं कजरी तीज के दिन सुने जाने वाली सभी कथाएँ। सबसे पहले सुनते हैं कजरी तीज के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की पुरानी कथा। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उत्सुकता से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। लेकिन गणेश जी के मन में आया कि अरे यह तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। वे अपने मन में पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि यह तो मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अब मैं क्या करूँ, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ। ऐसा करने से उनके पाप कम हो जाएंगे। बस गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए। कहने लगे, सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ पर काम पर रख लो। अब सेठ जी को नौकर की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें काम पर रख लिया। अब गणेश जी सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहने लगे और कुछ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देखा तो सेठानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को तो बड़ा अजीब लगा। वह भागी भागी सेठ जी के पास गई और बोली, यह कैसा नौकर रख लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को सेठ जी ने बुलवाया और पूछा, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी लौट कर आ जाती है। सेठ जी ने सोचा बात तो सही कह रही हो और उसे माफ़ कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले, भाई मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता। ऐसा कर तू सेठानी को कुंभ के मेले में ले जा और वहाँ स्नान ध्यान करवा के ले आ। तो सेठ जी, जो कि सेठ के यहाँ नौकर बने हुए थे, सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहाँ जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाने लगी। फिर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ा और नदी में बीच में ले जाकर के डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी तो सेठ जी से फिर शिकायत करने लगी, आपने यह कैसा नौकर रखा है, मेरी इज्जत ही नहीं करता। इतने सारे लोग थे और मुझे घसीट कर बीच पानी में ले गया। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलवाया और गणेश जी बोले, सेठानी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं उन्हें आगे ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में यह बहुत बड़ी रानी बनेगी और उन्हें बहुत राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि कह तो सही रहे हो, बीच में नहाने पर अच्छा पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने फिर बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा रखी गई, हवन हो रहा था। सेठ जी तो हवन में बैठे हुए थे, परंतु सेठानी अभी तक नहीं आई थी। तो सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ भाई सेठानी को बुलाकर लाओ। अब गणेश जी सेठानी को बुलाने कमरे में गए। देखा सेठानी तैयार बैठी थी, लेकिन सेठानी ने काली चुन्नी ओढ़ रखी थी। तो गणेश जी बोले, सेठानी जी पूजा पाठ में काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, आप अपनी चुन्नी को बदल लो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। उसने सोचा नौकर है, मुझे आदेश क्यों दे रहा है और मैं क्यों इसका आदेश मानूं। तो वह ऐसे ही चलने लगी। गणेश जी ने क्या किया कि चुनरी उतारी और फाड़ दी और कहा, अब लाल रंग की चुन्नी ओढ़ो तब चलो। सेठानी तो यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई। वह सेठ जी को कहने लगी कि मैं पूजा में जाऊंगी ही नहीं, और नाराज़ होकर अपने कमरे में ही लेट गई। अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतज़ार करते रहे। बहुत देर हो गई थी तो सेठ जी खुद उठकर अंदर आ गई। देखा सेठानी तो नाराज़ होकर पड़ी है। सेठ जी ने पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली, आपने यह पता नहीं कैसा नौकर रख लिया है, आज तो इसने हद ही कर दी, मेरी चुन्नी फाड़ दी। अब इतना सुनकर तो सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी को बुलवाया और पूछा, आज तो तुमने हद ही पार कर दी, बताओ तुमने सेठानी की चुन्नी क्यों फाड़ दी। तो गणेश जी बोले, सेठ जी पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यही बात मैंने सेठानी को बताई थी। मैंने तो सिर्फ इन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने को बोला था। काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है।
जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सोचा कि चुन्नी फाड़ देता हूँ, फिर तो इन्हें दूसरी चुन्नी ओढ़नी ही पड़ेगी। तो सेठ जी ने सोचा कि यह तो सही बात कह रहा है, पूजा पाठ में काले कपड़े तो पहनते ही नहीं हैं, समझदारी की बात कर रहा है। तो उन्होंने फिर बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया और सेठानी को भी मना लिया। अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। पंडित जी बुलवाए गए। पंडित जी आए और उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू करी। पूजा करनी शुरू कर दी, लेकिन यह क्या, पंडित जी तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गए। अब बताइए पूजा कैसे करें? जब गणेश जी की मूर्ति ही नहीं है तो पूजा कैसे होगी? सब बड़ी चिंता में पड़ गए। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे और कहने लगे, मुझे ही मूर्ति बनाकर यहाँ विराजमान कर लो और मेरी ही पूजा कर लो। आपकी पूजा सफल हो जाएगी, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। अब इतना सुन के तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। वे बोले, अब तक तो तुम सेठानी के साथ ही मजाक करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक कर रहे हो। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और बस इतना कहना था, गणेश जी ने अपना असली रूप धारण किया। सेठ, सेठानी और पंडित जी के देखते देखते वे चौकी पर जाकर विराजमान हो गए। अब सेठ और सेठानी बहुत हैरान हुए। उन्होंने तो गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी हाथ सिर मारे बड़ा अफसोस करने लगे, अरे ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। इतने सालों से हम गणेश जी को नौकर बनाकर रख रहे थे, हमने उनसे कितना काम करवाया, उन्हें कितना कुछ कहा, हम पापी हो गए। ऐसा सोच सोच कर तो सेठ और सेठानी को बहुत दुख हुआ। तो गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से ये दोनों दुखी हो रहे हैं। फिर क्या था, रात को सपने में गणेश जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप दुखी मत होइए, मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे, बस उसी का पाप उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आपके यहाँ नौकर बनकर आया था और मेरे जाने से आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा ही धन धान्य से भरा रहेगा, आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो कहीं से भी लाए, लेकिन उसके लिए सत्तू जरूर लेकर आए। रात के समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सबसे सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया, ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसको सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था। ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर सब ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रही। आइए सुनते हैं तजली और कथा। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
तब सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता का 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत भी करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसने सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने फिर से कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्यौहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतना ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को सब कुछ देना। आइए सुनते हैं कजरी तीज की एक और कथा। इस कथा के बिन यह व्रत अधूरा माना जाता है, तो पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को अवश्य ही सुनिए ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्य के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्य के यहाँ छोड़कर आ जा। वह उसे वैश्य के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्य के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवत्री जावित्री दोना खोल के पी, पीव प्यारी होय। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी करके दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्य ने अपना सारा धन उसे दिया और सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वैश्य के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, कहा कि चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसीलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलिए तीज माता की जय। सभी का सुहाग अखंड बनाए रखना।